हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक फिर से नया कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है चिराग की। अब सुनिए आगे। ये कहानी है चिराग की। बहुत ही प्यारा लड़का। चिराग मुख्य रूप से गांव का रहने वाला है। चिराग के पापा जो हैं वो रेलवे में जॉब करते हैं, तो सेम स्टेट के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। चिराग की मम्मी भी वहीं पर रहती है, पर चिराग अपने होम टाउन में ही कमरा लिए वहीं पर पढ़ाई किया करता है। चिराग बहुत ही प्यारा लड़का है, किसी से ज़्यादा ना बातचीत। चिराग बहुत शांत रहा करता था, तो इसके दोस्त भी बहुत कम ही बन पाए थे। कुछ गांव में दोस्त थे और कुछ शहर में दोस्त थे। चिराग गांव भी अक्सर जाया करता था, क्योंकि गांव में उसके दादा और दादी रहा करती थी। तो चिराग की लाइफ तो अच्छी चल रही थी। मम्मी पापा से मुलाकात जब वो गांव आते थे तो हो जाया करती थी। अक्सर ये गांव भी जाया करता था। अच्छी चल रही थी इसकी लाइफ। चिराग समलैंगिक था और इसको अंकल में इंटरेस्ट था, लेकिन ये किसी से बोल ही नहीं पाता। ये ऐसा था कि अगर इसको कोई अंकल पसंद भी आते ना, तो ये कभी बोल नहीं पाता, कभी इकरार नहीं कर पाता। ऐसा था चिराग। तो होता क्या है, एक बार चिराग को किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरनी थी, तो इसका जो सरनेम था वो थोड़ा सा 2 डॉक्यूमेंट में इधर उधर हो गया था। सरनेम गलत हुआ था, तो इसने सोचा कि इसको चेंज करवा लेता हूँ। तो ये जाता है अपने जहाँ पर नाम चेंज होता है, तो वहाँ जाता है, पता करता है, तो पता चलता है कि वो बोलते हैं कि माइनर मिस्टेक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। चिराग सोचता है कि मेरे पास तो समय कम है, मुझको फॉर्म फिल करना है। चिराग को लगता है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो एफिडेविट करा लेता हूँ। तो क्योंकि उसका सेम डिस्ट्रिक्ट ही था, तो वैसे भी ज़्यादा सोचना नहीं था। तो ये सिविल कोर्ट जाता है और वहाँ जाता है और एफिडेविट करवाने के लिए जाता है। मैंने बताया था कि इसका दोस्त बहुत कम है, तो कोई दोस्त था भी नहीं जाने वाला, तो अकेला ही गया था। उसने सोचा कि जाऊंगा, वहाँ पर कोई मिलेगा उससे करवा लूँगा। तो ये पहले देखता है कि कहाँ जाऊँ, बहुत ज़्यादा घूमता है। फिर जाता है एक ऑफिस में ऐसे ही, तो वहाँ देखता है कि एक अंकल बैठे हुए होते हैं सामने की तरफ। तो अंकल बहुत हैंडसम, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे। तो इसको इतना ज़्यादा अंकल अच्छे लगते हैं ना, तो ये यही सोच कर गया था कि अंकल बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और उनका पर्सनालिटी था भी बहुत ज़्यादा, लग रहे थे कि एडवोकेट है, बहुत मतलब अच्छी थी पर्सनालिटी उनकी। तो ये जाता है उनके टेबल पर, और वहाँ टेबल पर जाता है तो अंकल सामने बैठे थे, और साइड में 2-3 लोग और बैठे थे, जिनमें से उनके कुछ जूनियर थे और कुछ क्लाइंट और थे। तो ये जाता है तो बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो बोल रहा कि सर एफिडेविट करवाना है, मुझे बनवाना है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही कुछ बता देता हूँ, वरना आप लोग सोचिएगा कि ऐसा मतलब कैसे संभव है। जो एडवोकेट अंकल थे ना, ये भी समलैंगिक ही थे, लेकिन इनकी पर्सनालिटी देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि ये मतलब समलैंगिक है। रणविजय नाम था इनका। तो जनरली क्या होता है कि एफिडेविट जो होता है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी छोटा वकील, यानी कि जो नया आया है, जूनियर होगा, वो सभी कराते हैं ज़्यादातर, मतलब इसमें सीनियर वकील नहीं जाते हैं। लेकिन अंकल को भी ये बहुत पसंद आ गया, क्योंकि क्यूट सा चेहरा, मासूम सा चेहरा, हैंडसम तो था ही। तो अंकल को बहुत पसंद आया ये। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो अंकल थे ना, रणविजय अंकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ मतलब अच्छा से बात किए, उनको भी लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब भी अच्छे लड़के देखते थे ना, तो ट्राई जरूर करते थे, लेकिन बात बन नहीं पाती थी। अब सभी लोग तो वैसा होते नहीं है। जितना दिक्कत लड़कों को अंकल ढूंढने में होता है ना, उससे ज़्यादा दिक्कत अंकल को भी लड़के ढूंढने में होता है। तो अंकल को बहुत पसंद आता है। तो अंकल बोलते हैं, हाँ ये बैठिए। तो वो बैठता है टेबल पर। तो जनरली होता क्या है कि उनका जूनियर ही बनवा देते हैं ये सब, लेकिन इसमें अंकल डायरेक्ट इससे बात करते हैं, बोलते हैं बस 5 मिनट बैठिए। तो जल्दी जो क्लाइंट पहले से बैठे थे उनसे बातचीत करते हैं, और उनको फिर काम हो जाता है, चले जाते हैं। ये इसको बोलते हैं कि यहाँ जाकर बैठ जाइए, तो और पास जाकर बैठ जाता है। फिर बोलता है कि मुझको एफिडेविट करवाना है, ऐसी बात है। अंकल बोलते हैं जी बिल्कुल हो जाएगा, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं। चाय मंगवाते हैं, इसको चाय पिलाते हैं। उसके बाद इसका एफिडेविट बनवाते हैं, सब जितना भरना होता है भरते हैं। जूनियर से बोल कर ही करते हैं। फिर बोलते हैं कि आप बैठिए,
जब आपका काम होगा तो आपको जाना होगा, अभी बैठे यहीं पर। तो उनका जो जूनियर थे वो जाते हैं और बनवाने के लिए। फिर पता नहीं सेम डे मिलता है या फिर नहीं मिलता, लेकिन अंकल बोले कि कल आना पड़ेगा, कल आकर आप ले लीजिएगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर लीजिएगा। तो ये चला जाता है अपने घर पर। रूम पर जाकर अगले दिन ये कॉल करता है कि सर मेरा एफिडेविट हो गया है। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ बन गया है, आप आधे घंटे में आकर ले सकते हैं, तो लेकिन आप आइएगा तो कॉल कर लीजिएगा एक बार। तो ये कॉल करता है कोर्ट पहुंचकर, बोलता है सर मैं आ गया हूँ। तो अंकल बोलता है कि आप कहाँ पर हैं? तो बोलता है कि जगह बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अंकल बोलते हैं कि आप वहीं पर रुकिए, मैं आ रहा हूँ। तो अंकल नीचे आते हैं, जो अंकल का ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। तो अंकल नीचे आते हैं, अंकल पूरा यूनिफॉर्म में थे, जो बहस करने वाला यूनिफॉर्म होता है ना वैसे थे। तो नीचे आए तो इससे मुलाकात की, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ बहस करने, चलिए मेरे साथ देख लीजिएगा बहस कैसे होता है। तो ये बोलता है कि मेरा डॉक्यूमेंट, तो बोलते हैं चलो फिर आते हैं तो दे देता हूँ, चलिए मेरे साथ साथ चलिएगा तो आप भी देखिएगा। तो ये चला जाता है साथ साथ। फिर पीछे उनके जूनियर भी होते हैं तो इनके साथ साथ जाता है। तो जूनियर थोड़ा पीछे रहते हैं, स्पेस था काफ़ी इन दोनों के बीच में। तो ये बातचीत शुरू करते हैं कि क्या कहाँ रहते हैं, कैसा कैसा, तो सारी बातें होती रहती है। उसके बाद जाते हैं कोर्ट रूम में जहाँ पर होता है, तो शायद वहाँ पर अलाउ होगा तो इसको भी लेकर जाते हैं। अंकल बहस करते हैं, ये वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद से अंकल अपने जूनियर को बोल देते हैं वहाँ से कहीं काम पर जाने के लिए, तो चले जाते हैं अलग अलग। फिर दोनों बात करते हुए अच्छे से, और फिर काफ़ी मतलब डिस्टेंस था अंकल के जो रूम था ऑफिस वाला वहाँ से जहाँ पर ये बहस होती है। तो काफ़ी देर तक दोनों बात करते करते अंकल के फिर चेम्बर जो था वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, फिर देते हैं ये डॉक्यूमेंट और ये चला जाता है। लेकिन अंकल इसको बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा बहुत मतलब शांत सा लड़का है, तो ज़्यादा बोल ही नहीं पाया। अंकल जब बात भी कर रहे थे ना तो बहुत कम बात कर रहा था। अंकल में एक बहुत बुरी आदत थी, वो रात को जब कभी कभी ड्रिंक कर लिया करते थे ना तो होश में रहते ही नहीं थे, तो किसी को मैसेज कर दिया करते थे। तो हुआ क्या कि 9:30 बजे की रात थी, अंकल इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ये भी सोचता है कि अंकल मतलब क्यों मैसेज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छे से बात कर रहा था। हाँ सर, अंकल उधर से कि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। और 4-5 मतलब लाइन बात हुआ होगा। उसके बाद से वो आई लव यू लिखते हैं और उसके बाद से मैसेज डिलीट कर देते हैं। तो ये कुछ रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन अगले दिन ऐसा होता है कि अंकल को कुछ भी याद नहीं रहता है। उनको अंकल को कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ कुछ होगा, डिलीट किया हूँ। लेकिन अंकल को मोबाइल उतना भी चलाने नहीं आता है, लेकिन इतना तो आता है कि मैसेज भेज सके, डिलीट कर सके। तो उनको याद नहीं था। करीब 2 दिन बाद ऐसे ही इसका पता नहीं क्यों धीरे धीरे अंकल के तरफ थोड़ा प्यार ज़्यादा ही बढ़ने लगा। इसको बार बार अंकल याद आने लगे, सोते वक्त अंकल के सपने देखने लगा। तो ये बेचैन था अंकल से बात करने के लिए, ये सोच रहा था किसी बहाने अंकल से बात हो जाए। तो इसने ऐसे ही रात को हाय लिखकर मैसेज किया। तो शायद अंकल उस दिन होश में थे, तो अंकल बोले हाँ बेटा बोलो। तो ये बोलता है कि कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही भेज दिया। तो अंकल बोले अरे कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बात हो तो मुझसे बोल सकते हैं आप। तो ये कुछ नहीं बोलता है। फिर अगले दिन ये कुछ बात करता है, तो थोड़ी सी बात होती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ा बहुत बात हो रही थी, लेकिन चिराग अंकल के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि बिना सोचे एक दिन सोचता है कि अंकल को बता ही देता हूँ, क्या ही कर लेंगे, कौन सा मुझको जानते हैं इतना कुछ, ब्लॉक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हिम्मत करके आई लव यू लिख कर भेजता है। तो अंकल बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, तुरंत कॉल करते हैं। ये तो उठाता ही नहीं है, डर से कि अंकल पता नहीं क्या बोल दे। तो अंकल उधर से लव यू टू रिप्लाई देते हैं। उसके बाद उस दिन तो ये बात नहीं होता है कुछ, लेकिन अगले दिन से फिर बातचीत शुरू हो जाती है। फ़ोन से थोड़ा बहुत बात होनी शुरू हो जाती है। अब अंकल के लाइफ का कुछ मैं बताता हूँ। अंकल अभी फ़िलहाल, वैसे तो अंकल बहुत लड़कों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अंकल 2 लड़कों के साथ मतलब करेंट में रिलेशन में है,
जिसमें से एक लड़का था ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा करीब थे अंकल। मतलब अंकल शायद उससे प्यार करते थे। और एक जो लड़का था उससे प्यार वगैरह कुछ नहीं था, बस उसके साथ कभी कभार संबंध बना के लिया करते थे। लेकिन एक बात तो थी, चिराग जितना हैंडसम था ना, इन दोनों में से कोई भी उसका 50% भी सुंदर नहीं था। इसने दोनों को देखा था। और एक बात और, अंकल को आज तक यही लगता है कि चिराग ने ही पहले अंकल को प्रपोज किया था। चिराग बताता है कि नहीं पहले आपका आया था, आपने डिलीट कर दिया था। जब चिराग अंकल को बताता है कि आपने ही पहले मैसेज करके डिलीट किया है, तो अंकल तो विश्वास ही नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। इसी बीच चिराग के पापा इसके होम टाउन आते हैं, क्योंकि इसका पहले से उसी टाउन में ज़मीन था तो घर बनवाना था। तो इसके पापा किसी ठेकेदार को पैसा दे देते हैं और घर बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि चिराग के पापा का शायद अब ट्रांसफ़र होने वाला था, आखिरी ट्रांसफ़र जो कि होम डिस्ट्रिक्ट में होने वाला था, उसके बाद ये रिटायर हो जाते। तो घर बन रहा था वहीं, तो चिराग कभी कभी देखने जाया भी करता था। तो ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब चिराग पर फिर से वापस आते हैं। तो चिराग और अंकल का धीरे धीरे रिश्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। अंकल से बातचीत बढ़ना शुरू हुआ, तो मिलना भी शुरू हुआ। तो एक दो बार बाहर दोनों मिलते हैं। उसके बाद अंकल से बताता है कि मैं अकेला ही रहता हूँ। तो अंकल एक बार आते हैं इसके रूम पर आते हैं, बैठते हैं, किस वगैरह होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये खाना बनाता था, कभी कभी बाहर से मंगाता था। तो अंकल को बताता है, तो अंकल उसी दिन रात को इसको बाहर लेकर जाते हैं, होटल में खाना खिलाते हैं और फिर वापस लाकर इसको छोड़ देते हैं। तो मतलब प्यार तो था इसको भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि अंकल ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी इन दोनों के रिश्ते का लगभग 15 दिन हुआ होगा मुश्किल से। तभी अंकल शायद कुछ ऐसा बोलते हैं जो इसको बुरा लग जाता है। तो ये बोलता है कि आप मेरे पास अब से कॉल या मैसेज मत कीजिएगा, और ये नंबर ब्लॉक कर देता है। करीब 3-4 दिन बाद ऐसे ही ब्लॉक खोलता है। तो 1-2 दिन बाद उसके अंकल कॉल करते हैं। अंकल ही माफ़ी मांगते बोलते हैं कि मेरी कोई बात अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। फिर ये बोलता है नहीं कोई बात नहीं। फिर से दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है। अगली बार फिर अंकल इसके रूम पर आते हैं। अंकल शायद पता नहीं प्यार करते थे या नहीं करते थे, लेकिन चिराग जो बोलता था ना अंकल वही कर रहे थे। मतलब जो भी हो रहा था चिराग के कहने पर ही हो रहा था। चिराग जो बोल रहा था अंकल तैयार थे उस बात के लिए। तो इस बार थोड़ा बहुत संबंध बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बनता है। फिर अंकल अपने घर चले जाते हैं। अब इन दोनों की मुलाकात अक्सर होने लगती है, लेकिन इन सब में 1-2 बातें बता रहा हूँ। अंकल हफ्ते में एक ना एक दिन वो जो लड़का था जिसके बारे में मैं बताया था कि उसे प्यार करते थे, उसके पास जरूर जाते थे। वो थोड़ा दूर रहता है शहर से, तो उसके पास जरूर जाते थे। और एक और लड़का था, तो उससे तो कभी मिल लिए तो मिल लिए, वो उसका साथ वैसा कुछ नहीं था। लेकिन उस लड़के से तो बहुत कुछ था। मतलब अंकल उसको खर्चा भी देते थे, कपड़ा लत्ता हर एक कुछ देते थे। कभी ऐसा हो कि अंकल इसके साथ रहते हो और उसका कॉल आ गया और वो बुला दिया, तो अंकल कोई बहाना बना देते थे और फिर चले जाया करते थे। कभी मान लीजिए इन दोनों का बात हो रही हो और उसका कॉल आ गया, तो अंकल इसका कॉल काट दिया करते थे। दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ता था। लेकिन अंकल बता रहे थे एक बार कि इस लड़के से मैं मिला हूँ, और लेकिन इसके बारे में कभी अंकल नहीं बताया। ये इसके बारे में बोलते थे कि नहीं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं ऐसे ही बेटा है जैसा मानता हूँ, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसने भी मैसेज देखा था, कई सारी ऐसी फ़ोटो देखी थी, तो इसको पता था कि क्या है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसको। और उस लड़के से अंकल का रिलेशन करीब 1 साल से था और अभी तक चल रहा था। इससे तो अभी शुरू ही हुआ था। तो इन दोनों का रिश्ता लगभग 3 महीने तक चला, अच्छा खासा चला। मतलब कभी कभी मिलना, शुरू में तो बहुत मिले, फिर ये भी थोड़ा बिजी हो गया, अंकल भी थोड़ा बिजी हो गए, तो मतलब मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन मिलना जुलना होता था, बातचीत तो अक्सर होती रहती थी। 3-4 महीने बीत गए, दोनों का रिश्ता चल रहा था। तब तक इसका घर भी कंप्लीट होने वाला था। तो कुछ दिन बाद ये अपने ही घर में शिफ्ट हो गया, वहीं पर रहने लगा। और अब हो ये रहा था कि दोनों को प्यार होने लगा, अंकल को भी और इसको भी।
ये दोनों आपस में मतलब सच्चा प्यार में बंधने लगे, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। अब सच्चा प्यार हो गया तो उसके बाद से कौन चाहेगा कि मेरा प्यार करने वाला किसी और से बात करे। तो अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गई कि आप इससे क्यों बात करते हैं। तो अंकल तो झूठ का होशियन थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। बता रहा था कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, मतलब किसी लड़के से बात कर रहे होते हैं और ये कुछ पूछ देगा तो बोल देंगे क्लाइंट है। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अंकल मतलब सुधर नहीं रहे थे। तो होता क्या था कि अंकल के पास अगर कोई लड़का क्लाइंट आया ना तो अंकल उसका नंबर जरूर सेव करते थे और एक बार ट्राई जरूर किया करते थे कि वैसा है या नहीं है, मतलब ट्राई कर लिया करते थे। और यही चीज़ को बुरा लगता था, जिसके लेकर बहुत बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इन दोनों के और ज़्यादा करीब आने का एक और वजह थी। एक तो इन दोनों को आपस में बातें करना बहुत अच्छा लगता था और दूसरी कि दोनों शहर में रहते थे तो डेली शाम को मुलाकात होने लगी। और वो जो लड़का रहता था ना, जो जिससे अंकल प्यार करते हैं, वो थोड़ा दूर रहता है, लगभग 30 किलोमीटर शहर से दूर रहता है, तो दिक्कत हो जाती थी। और ऊपर से वो लड़का, पता है, वो लड़का थोड़ा अजीब टाइप का है, जैसे कि वो एक बार जेल भी जा चुका है। इसीलिए तो अंकल से मुलाकात हुई थी उससे। उसका केस वही देखते हैं, शाम को आवारागर्दी करना उसका वही काम था। 2 बार जेल भी जा चुका है। लेकिन वहीं चिराग उसके बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल शांत लड़का था। तो इससे अंकल का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। अब अंकल को भी इससे प्यार हो गया था। तो धीरे धीरे लड़ाई होनी शुरू हुई जब, तो अंकल बोले कि मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन अचानक नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या बोलूँगा कि कैसे छोड़ दे रहा हूँ। तो अंकल बोले कि मैं धीरे धीरे उसको छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन अंकल और सब लड़कों को छोड़ दिए, बोले कि मैं अब जितना था मैं आपको बता दे रहा हूँ और ब्लॉक कर दे रहा हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा। और अंकल ने छोड़ भी दिया, किसी से बात नहीं करते थे अब। लेकिन धीरे धीरे 1 साल इन दोनों का रिश्ता का बीत गया और उन 1 साल में अंकल जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उससे मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिए थे। लेकिन वो कभी कभी आया करता था क्योंकि उसका केस था अंकल के पास। अब इन दोनों का रिश्ता करीब 1 साल का हो गया था। तो ये बोला कि नहीं, आपको उस लड़के को छोड़ना होगा। अंकल बोलते नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोलता नहीं छोड़ूंगा तो फिर मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। तो अंकल बोलते हैं कि मत रहो। फिर किसने बोला तुम मेरे साथ रहो। इसको बुरा लग गया तो ये छोड़ दिया, अंकल से बातचीत करना बंद कर दिया। तो होता क्या है कि अब इन दोनों से रहा भी नहीं जा रहा था, अजीब सा हो गया था। अंकल को भी इसको भी रह भी नहीं पा रहे थे और साथ रहने पर झगड़ा भी हो रहा था, इस कदर हो गया था। तो अंकल उस लड़के को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या था। तो अंकल 10 दिन बाद बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं उस लड़के को छोड़ देता हूँ, उसका नंबर भी डिलीट कर देता हूँ। बातचीत सब ठीक हो गई थी और अब ये भी अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो गया था, अपने खुद के घर में। और जब इसका घर का जो घरवास होता है उसमें अंकल को भी बुलाया था, तो अपने मम्मी पापा से मुलाकात भी करवाया था। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। ये भी अंकल के घर आया जाया करता था, तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो इन दोनों का रिश्ता ऐसे ऐसे चल रहा था। बीच बीच में होता क्या था कि अंकल के मोबाइल पर उसका नंबर दिख जाया करता था, उस लड़के को जिसको ये बोल रहे थे कि छोड़ दिया हूँ। इसके लिए फिर झगड़ा हो रहा था। लेकिन फिर अंकल बोल रहे थे कि नहीं वो कर दिया था तो बात करना पड़ा। ऐसे ही, और ये 1-2 बार नहीं, बार बार होते रहता था। और ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते करते 3 साल बीत गए इन दोनों के साथ में। तो ये अंकल पर विश्वास बहुत ज़्यादा करता था। अपने रूम का, घर का चाबी अंकल को दे कर रखता था, एक चाबी। तो हुआ क्या था कि ये एक बार 1 महीने के लिए गया था अपने पापा के पास, जहाँ पर इसके पापा रहते हैं। तो इसको पता नहीं कैसे पता लग गया कि अंकल क्या करते थे कि इसके गैर मौजूदगी में से पूछ लिया करते थे कि कहाँ हो, ऐसे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। जब वो अंकल कंफर्म हो जाया करते थे कि वो नहीं है, मतलब आने वाला नहीं है, तो किसी लड़के को बुलाकर उसी के रूम में लेकर जाया करते थे। जब इसको ये पता चली तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ तक कि बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ तक निकाल दिया। मतलब रिश्ता इस कदर हो गया था, मतलब टूट सा गया था, सब कुछ बंद। लेकिन वही हुआ फिर 10-15 दिन बाद, फिर रहा नहीं जा रहा था। तो इसने सोचा कि अब ऐसा करता हूँ ना कि इनके साथ रहूँगा मैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करूँगा कि ये किससे मिलते, उससे मुझको क्या लेना देना, और मैं भी क्या करूँगा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर साथ दोनों आते हैं।
लेकिन फिर वही बात, रहा भी नहीं जा रहा था किसी को बात करते हुए देखकर। तो फिर वही लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और वो लड़का तो छोड़ दीजिए, जो पुराना लड़का छोड़ दिए थे, अंकल उन सब से भी बात किया करते थे। और ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही थी इससे। इसी लड़ाई झगड़े में चिराग ने भी एक अंकल से बातचीत करना शुरू कर दिया था। और वो अंकल भी शहर में रहते थे, तो बातचीत उनसे भी किया करता था। धीरे धीरे अंकल को भी पता चलता है कि ये भी किसी अंकल से बात कर रहा है। और लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े। तो अंकल जो बात किए थे ना, रणविजय अंकल, कभी इसके सामने बात नहीं किए थे, वो चोरी छुपे बात करते थे। तो इसने क्या किया, एक बार पूरा लड़ाई झगड़े हो रहा था दोनों का, तो ये क्या करता है, अंकल के सामने ही दूसरे अंकल को कॉल करता है स्पीकर पर। तो वो अंकल अब उठाकर कॉल बोलते हैं कि हाय कैसे हैं, और वो बोलते हैं कि यार आपके बिना मन नहीं लग रहा है, अब से प्यार जो हो गया है। रणविजय अंकल पूरा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उठकर जाना चाहे तो ये पकड़ना चाहा, तो अंकल थोड़ा धक्का दे दिए, फिर ये भी अंकल को धक्का दे दिया, थोड़ा बहुत हाथापाई सा हो गया। उसके बाद अंकल गुस्से में चले गए। उसके बाद से नंबर इसका सब ब्लॉक किए। उसके बाद 10 दिन बाद इसने एक बार और कॉल किया था अंकल को, लेकिन नए नंबर से। अंकल इसका आवाज़ सुने और फिर नंबर ब्लॉक। तो ये जब भी नए नंबर से अंकल को कॉल करता है, अंकल ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे तो अब रहा भी नहीं जा रहा है, और उस अंकल से इसका कुछ था भी नहीं। तो बस अब वैसे ही अंकल इसको छोड़ चुके हैं। अब ये करे तो क्या करे, हाथ भी उठा चुका है और अंकल के सामने किसी से बात भी कर चुके हैं। और अंकल जो थे इसके सामने तो बात किए नहीं थे, और अंकल हर बात में सीधा सीधा बता देते हैं कि नहीं मेरा वैसा कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो बस ये तो फंस चुका है, इससे अब रहा भी नहीं जा रहा है, और अभी फ़िलहाल इससे बातचीत भी बंद है। बस यहीं पर कहानी समाप्त होती है। बाकी मेरा नाम अनिकेत है, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं। बाय बाय।